और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में लगातार बाघों की मौतों को लेकर, जहां उत्तराखंड में बाघों को लेकर चिंता वाली खबर सामने आई। पिछले 6 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिन की मौत हो गई है। रामनगर कॉर्बेट पार्क में शुक्रवार को एक बाघ की मौत हुई। वहीं बाघों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बाघों का कुनबा बढ़ाने के सरकार के प्लान को यहाँ पर झटका लगा है। वन विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। बाघ बाघिन की मौत को सामान्य बताया जा रहा है। जंगलों में शिकारियों के भी होने की आशंका है। तो लगातार जिस तरीके से बाघों के कुनबे को बढ़ाने की कवायद यहाँ पर जारी थी, लेकिन उस प्लान को यहाँ पर सरकार के झटका लगते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से जो बाघों की मौत की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 6 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिन की मौत हो गई है। और अभी हाल ही में रामनगर कॉर्बेट पार्क में शुक्रवार को एक बाघ की मौत हुई। चिंता वाली खबर बाघों को लेकर उत्तराखंड से। तो बाघों की सुरक्षा को लगातार खतरा है। 1.5 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिन की यहाँ पर मौत हुई है। जनवरी से अब तक 12 बाघों की मौत। साल 2018 के सर्वे में उत्तराखंड में 442 बाघ थे। वन विभाग के बड़े अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साध रही है। शिवालिक रेंज में बाघों की संख्या 150 से ज्यादा है। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघिन घायल हुई थी। और आपको बता दें कि शिकारी के शिकंजे में फंसने से बाघिन घायल हुई। और अभी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को अधिकारी तैयार नहीं है, चुप्पी साध ली है। और ये पूरा मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि बड़ी संख्या है। 6 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिन की यहाँ पर मौत हुई है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड सरकार यहाँ पर लगातार बाघ बाघिन के कुनबे को बढ़ाने की यहाँ पर कवायद में लगी है। लेकिन उसी बीच ये खबर डराने वाली है। विनोद कुमार हमारे सहयोगी, उनसे और जानकारी लेंगे। विनोद, हम देख रहे हैं किस तरीके से बाघों की सुरक्षा को यहाँ पर खतरा है, किस तरीके से उनके कुनबे को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी बीच खबर आती है कि 1.5 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिन की यहाँ पर मौत हो गई है। और इस पूरी वजह को सामान्य बताया जा रहा है। तो क्या इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए हर्षा, सबसे पहले अगर बात करें, राज्य सरकार हर साल 10 से 12 करोड़ रुपए की धनराशि केवल बाघों के संरक्षण और बाघों के कुनबा बढ़ाने को लेकर खर्च करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल और बड़ा सवाल यही कि आखिरकार जिस तरह से लगातार बदस्तूर बाघ और बाघिन की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 6 हो या 7 हो, ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बड़े प्रयत्न कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बाघ और बाघिन की मौत के आंकड़े लगातार कॉर्बेट पार्क या अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो वो चिंताजनक जरूर है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि वन अधिकारी की तरफ से कोई भी बयान इन बाघ और बाघिन की मौतों को लेकर नहीं आ रहा है। और सामान्य ही बताए जा रहे हैं कि आखिरकार जो बाघ और बाघिन मर रहे हैं वो सामान्य उनकी उम्र पूरी होने के बाद ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से लगातार 2 दिन पहले ही एक बाघिन शिकारियों के फंदे में फंसी और उसके बाद उसका पशु चिकित्सकों के पैनल के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। और 2 दिन के बाद ही एक बाघ की और मौत कॉर्बेट पार्क में हुई है। तो 2-3 दिनों के अंदर जिस तरीके से ये घटना हो रही है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या वन विभाग किस तरीके से लापरवाही बरत रहा है। और एक अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि शिकारी कॉर्बेट पार्क के अंदर है और उसी के चलते बाघिन शिकारियों के फंदे में फंसी और उसके बाद वो घायल हुई। और उसके बाद 2 दिन बाद एक बाघ की भी मौत हुई है। तो जिस प्रकार से लगातार मौत के आंकड़े बाघ और बाघिन के बढ़ते जा रहे हैं, वो चिंताजनक जरूर है। लेकिन सामान्य ही मौत ये बताई जा रही है वन विभाग की ओर से। और महत्वपूर्ण ये भी बात होगी कि जब वन अधिकारियों से पूछा जाता है तो आज तक ना तो वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहीं मिलती है, और ना ही जब उनके तमाम जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद में आती है, बिसरा की रिपोर्ट अब तक के बारे में कोई अधिकारी नहीं बात करता है। लेकिन जो बदस्तूर बाघ और बाघिन के मरने का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार बाघों के कुनबा बढ़ाने को लेकर करोड़ों खर्च कर रही है। अधिकारियों की लापरवाही कहीं बेहद गंभीर मामला है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को घेरने की यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने महाजनसंपर्क अभियान को घेरने की यहाँ पर रणनीति बनाई है। चिट्ठियों के जरिए 9 साल पर कांग्रेस 9 सवाल पूछेगी। प्रदेश भर में कांग्रेस चिट्ठी अभियान चलाने वाली है। भाजपा संगठन को कांग्रेस चिट्ठी भेजकर यहाँ पर तमाम तरह के सवाल पूछेगी। तो प्रदेश भर में ये चिट्ठी अभियान चलाया जाएगा और चिट्ठियों के जरिए 9 साल पर कांग्रेस 9 सवाल यहाँ पर पूछने वाली है। तो महाजनसंपर्क अभियान को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी में यहाँ पर कांग्रेस है। चिट्ठी अभियान चलाने वाली है। नई रणनीति यहाँ पर बनाई गई है।
चिट्ठियों के जरिए यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। 9 साल पर 9 तरीके के सवाल। तो प्रदेश भर में चिट्ठियां भेजी जाएंगी। भाजपा संगठन को कांग्रेस ये चिट्ठियां भेजने वाली है और ऐसे में इन चिट्ठियों में 9 सवाल पूछने वाली है। तो चिट्ठियों के जरिए यहां पर घेराबंदी का प्लान है। क्या कुछ प्लान है ये भी आपको बता दें। चिट्ठियों के जरिए कांग्रेस सवाल पूछेगी। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर घेरने की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। 9 साल पर कांग्रेस 9 सवाल पूछेगी। भाजपा संगठन को कांग्रेस चिट्ठी भेजेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ये चिट्ठी अभियान चलाने वाली है। तो यहां पर घेरने की तैयारी जोरों पर है। महाजनसंपर्क अभियान को घेरने की रणनीति है। 9 साल पर कांग्रेस 9 सवाल यहां पर पूछने वाली है। भाजपा संगठन को कांग्रेस ये चिट्ठी भेजेगी और पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ये चिट्ठी अभियान चलाने वाली है। तो चिट्ठियों के जरिए यहां पर कांग्रेस तमाम तरह के सवाल पूछने वाली है। हालांकि ये क्या सवाल रहने वाले हैं इस पर भी और जानकारी लेंगे। महाजनसंपर्क अभियान को घेरने की यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। 9 साल के कामकाज को लेकर कांग्रेस 9 सवाल पूछने वाली है और वो भी चिट्ठियों के जरिए। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ये चिट्ठियां भेजेगी, चिट्ठी अभियान चलाएगी। भाजपा संगठन को ये चिट्ठियां भेजी जाएंगी और इन चिट्ठियों में 9 साल पर ये जो 9 सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। तो हमने देखा किस तरीके से भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और उसी अभियान को घेरने की यहाँ पर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। चिट्ठी अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। ऐसे में तमाम तरह के सवाल पूछे जाएंगे। 9 साल जो कामकाज हुआ उसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर भाजपा को घेरने की तैयारी में है। ये नई रणनीति अपना रही है। 9 सवाल यहाँ पर पूछने वाली है, वो भी चिट्ठियों के जरिए। और पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ये चिट्ठी अभियान चलाने वाली है और तमाम तरीकों के सवालों के साथ यहाँ पर भाजपा संगठन के तमाम अधिकारियों को घेरने की यहाँ पर तैयारी में। तो भाजपा एक तरफ जहां पर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, वहां यहीं कांग्रेस की तरफ से नई रणनीति। और विनोद कुमार हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ। विनोद, चिट्ठी अभियान चलाने की तैयारी में है कांग्रेस। ऐसे में 9 साल के कामकाज को लेकर 9 सवाल पूछने वाली है। क्या कुछ 9 सवाल रहने वाले हैं वो? बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और ऐसे में जहां भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत उत्तराखंड और तमाम क्षेत्रों में हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तमाम सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने जा रही है और एक चिट्ठी अभियान कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में शुरू करेगी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं तो वहीं कांग्रेस चिट्ठी अभियान चलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से चिट्ठी भेजकर 9 सवाल करेगी। आखिरकार कौन कौन से वो सवाल होंगे उसके बारे में संक्षिप्त विवरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अभी चिट्ठी अभियान कांग्रेस चलाने जा रही है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने की जो अब तक के काम हुए हैं उनको लेकर 9 सवाल कांग्रेस पूछेगी। और साफ तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, मोदी सरकार के 9 साल के चलते महाजनसंपर्क अभियान उत्तराखंड में चल रहा है। पर यहाँ पर भाजपा को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। बिल देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कामकाज है उस पर सवाल उठाते नजर आई है। और ख़ासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम ऐसे ये मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस सरकार पर मुखर रही है। और साफ तौर पर अगर 9 साल केंद्र सरकार के हुए हैं तो ख़ास तौर पर आप ये मानिए कि राज्य सरकार की तरफ से जो अब तक के कांग्रेस ने जिस तरह से राज्य सरकार पर आरोप लगाए हों, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मसले हों, कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, छात्रों की पिटाई हो, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं जो कांग्रेस लगातार पूछती रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार से चिट्ठी अभियान चलाकर कांग्रेस ये सवाल कर सकती है कि आखिरकार 9 सालों में केंद्र सरकार ने क्या किया है। कांग्रेस पूरी रणनीति तय कर चुकी है यहाँ पर घेरने की। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और देहरादून से बड़ी खबर, अतीक अहमद के बंगले पर यहाँ पर बुलडोजर चला। अतीक के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। गिरोह बनाकर जमीनों पर कब्जा करने का यहाँ पर आरोप लगा है, जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। अतीक के जो बंगले थे वहां पर बुलडोजर चलाया गया है। अतीक के अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि गिरोह बनाकर जमीनों पर कब्जा करने का इन सभी पर आरोप था।
और हरिद्वार के व्यापारी से रंगदारी मांगी गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम को गठित किया गया है। नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी ना देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है, जो कि इस पूरे मामले को अब गहन तरीके से जांच कर रही है और ऐसे में नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हरिद्वार में एक व्यापारी थे जिससे ये रंगदारी मांगी गई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर यहाँ पर यह रंगदारी मांगी गई और रंगदारी ना देने पर यह भी कहा गया कि अंजाम भुगतने को तैयार रहें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक जांच के लिए स्पेशल टीम गठित कर ली है और अब वो पूरे जांच पड़ताल में जुट गई है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। तो हरिद्वार का ये व्यापारी जिससे रंगदारी मांगी गई, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यहाँ पर रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी ना देने पर अंजाम भुगतने की भी यहाँ पर धमकी दी गई है। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है, ऐसे में उसके नाम पर उसके जो गुर्गे हैं बाहर रंगदारी। हमारे सहयोगी रोहित शिकोला और जानकारी के साथ। रोहित, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आ पाया इस पूरे मामले पर? लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यहाँ पर रंगदारी मांगी गई है। इस नाम से एक फोन आया था एक व्यापारी के पास, जिस मामले में अज्ञात पुलिस ने हरिद्वार नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कई टीम बना ली है, अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन है ये फोन कहाँ से आया था उसकी पूरी जांच चल रही है और जिसके नाम से फोन आया था और फिलहाल पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया अज्ञात के लोगों के खिलाफ और पुलिस जांच कर रही है। कई टीम बना ली है जो इस मामले की जांच कर रही है और रवाना भी कर दी गई है हरिद्वार से। बिल्कुल रोहित, स्पेशल टीम यहाँ पर गठित कर दी गई जो कि लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल में जुटी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार भी तीर्थ यात्रियों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक केदारनाथ यात्रा के दौरान 50 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर यात्रियों की मौत ज्यादा ठंड और हार्ट अटैक से हुई है। तो तीर्थ यात्रियों की मौत का सिलसिला जारी है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के पहुंचने की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन बर्फबारी वहां पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में यात्रियों की मौत जो हो रही है, बताया जा रहा है कि वो अधिकतर ठंड की वजह से और हार्ट अटैक की वजह से हो रहे। लगातार अपील यहाँ पर की जा रही थी कि मौसम को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर यात्रा को प्लान किया जाए और ऐसे में देखा जा रहा है कि यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक केदारनाथ यात्रा के दौरान 50 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। तो अब भी वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऐसे में जो आगे की यात्रा है उसकी प्लानिंग की जो अपील है वो मौसम को देखकर, बर्फबारी को देखकर और अपनी हेल्थ को देखकर, अपनी हेल्थ का पूरा चेकअप करवाने के बाद ही यहां पर यात्रा करने की अपील की जा रही है। ऐसे में जितने भी यात्री थे उनसे लगातार अपील की जा रही है। हम लोग कहते हैं और विभिन्न माध्यमों से हम लोग ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि खासकर वहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि 55 और 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं और ख़ासकर जिनको पहले से कुछ सांस की बीमारी है या फिर दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह के लोगों को यथासंभव अवॉइड करना चाहिए यात्रा के लिए। और मौसम के चलते तीर्थ यात्रियों की जान पर यहाँ पर आफत बनाई है। केदारनाथ में अब तक 50 की मौत हो चुकी है। मौत का कारण ठंड बताया जा रहा है और हार्ट अटैक बताया जा रहा है। कमजोर यात्री ठंड सहन नहीं कर पा रही हैं यात्रियों की मौत के बाद। हालांकि प्रशासन एक्शन में है। यात्रियों के स्वास्थ्य की लगातार यहाँ पर जांच हो रही है। डॉक्टर्स का एक पैनल पहले से ही मौजूद था। स्वास्थ्य जांच कर यहाँ पर केदारनाथ उन्हें आगे भेजा जा रहा है। पैदल मार्ग पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की जा रही है और अभी तक 60,000 श्रद्धालुओं की यहाँ पर जांच हो चुकी है। बीमार यात्रियों को धाम नहीं भेजा जा रहा है। 56 यात्रियों को एयर एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर रेफर किया गया है, आगे भेजा गया है। 2000 से अधिक लोगों को यहाँ पर ऑक्सीजन भी दी गई है। तो तमाम तरह की हेल्थ सुविधाएं वहां पर हालांकि मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये अपील लगातार की जा रही है कि मौसम को देखकर ही, ठंड को देखकर ही यहाँ पर आगे की यात्रा को प्लान किया जाए। हालांकि स्वास्थ्य जांच वहां पर भी हो रही है और उस स्वास्थ्य जांच के बाद ही यात्रियों को आगे के लिए रवाना किया जा रहा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।